नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे अपन अपरिमेय संख्या। तो आज हेडिंग लगाएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की क्या परिभाषा है और क्या क्या इसके अंदर या कौन कौन सी इसके अंदर संख्याओं को शामिल किया गया है, और ऐसी तब अपन को एक अपरिमेय संख्या की सबसे पहले अपन परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा परिभाषा अब देखो, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आज अपन उसी से संबंधित एक ऐसी परिभाषा है अपरिमेय संख्या की, जिसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसको हम P बट्टे Q का मतलब ये हुआ कि अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो है अपरिमेय संख्या की परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसको हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते। कल अपन पिछले वीडियो के अंदर परिमेय संख्या को अपन लिखते थे कि P बट्टे Q, कि ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। जो आज अपन जो पढ़ेंगे वो P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते। एक ऐसी संख्या उसके अंदर आएगी जो पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक तो वे संख्याएं थी जो ऋणात्मक और धनात्मक के अंदर चल रही थी, वे पूर्णांक संख्याएं थी। ये तो है अपन के परिमेय संख्या के बारे में अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में इसके अंदर अब कैसी संख्याएं शामिल की गई है, तो हेडिंग लगाएंगे कि संख्याएं। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया गया है। तो संख्याओं की बात करें तो इसके अंदर आती हैं कि ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं जो रूट के अंदर हो। किसके अंदर हो? रूट के अंदर हो। सभी अभाज्य संख्याएं जो रूट के अंदर हो वो अपरिमेय संख्याएं होती है। वो अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो है अपन की अपरिमेय संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं जो रूट के अंदर हो वह सभी किसके अंदर आएगी? अपरिमेय संख्याएं आएगी। जो संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आती हो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या। अब अपन उदाहरण की बात करेंगे इसके लिए कि उदाहरण इसके कौन कौन से हैं। जैसे कि अपन को पता है कि 2 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट का चिन्ह हो, रूट के अंदर हो, तो वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद में √3, उसके बाद में √5, उसके बाद में अगर बात करें तो
7, उसके बाद में बात करें तो रूट 11, उसके बाद में अगर बात करें तो रूट 13, और उसके बाद में बात करें तो रूट 17। ऐसे चलती चलती ये भी सारी जो अपन की अभाज्य संख्या है जो रूट के अंदर हो वो सारी अपरिमेय संख्या के अंदर आएगी। उसके बाद में अगर बात करें तो जो पाई है कौन है, एक इसके अंदर और शामिल किया गया है पाई। अगर इस बात की बात करें कि अगर पाई की मान की बात करें, पाई का मान आपको पता है कि होता है 22/7। तो 22/7 ये इसके पाई के मान को किसके अंदर सम्मिलित किया गया, और पाई खुद जो चिन्ह है इसको किसके अंदर सम्मिलित किया है, जो पाई का जो चिन्ह है वो तो शामिल किया गया है आपको अपरिमेय संख्या के अंदर, और जो पाई का मान 22/7 या इसका एक और मान है 3.14, इसको अगर बात की जाए, पहले तो ये बात की जाए कि 22/7, तो 22/7 के अंदर 22 भी एक पूर्णांक संख्या है और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है, और इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए वो परिमेय संख्या के अंदर शामिल किया गया। किस संख्या के अंदर शामिल किया गया है, परिमेय संख्या के अंदर। तो ये संख्या है पाई जो खुद है इसको बोला जाता है पाई। तो जो पाई है वो अपरिमेय संख्या के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद में आपको कुछ एग्जाम्पल और या उदाहरण देता हूं मैं आपको, वो आप हल सरल करना। पहला उदाहरण, क्या रूट 3/2 एक अपरिमेय संख्या है? ये आपको उत्तर देना है कमेंट के अंदर कि क्या रूट 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अगर बात करें नंबर 2 की, क्या रूट 5 की बात करें, रूट 5 + 2/3 एक अपरिमेय संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट के अंदर बताना है कि रूट 3/2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, और रूट 5 + 2/3 क्या एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ये हो गई अपनी अपरिमेय संख्या की परिभाषा की, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और उसके बाद में ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो रूट के अंदर हो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और 2 प्रश्न कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताना। नमस्कार।